स्टूडेंट्स, हम लोग अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। दो तीन डेफिनेशन थे और न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं वो हम लोग पढ़े हैं अभी तक। और उसके बाद से लास्ट 2 क्लास से क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच देख रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं लास्ट टू लास्ट क्लास, एंड in last class we have started what string based problems। string में कोई अगर ब्लॉक हैंग्ड है तो उसमें कितना टेंशन डेवलप होता है वो कैसे कैलकुलेट करना है। फ्री बॉडी डायग्राम मेनली हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से सारा टेंशन या ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम पे मेरा मेन फोकस रहता है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी फोर्स। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाना है। ओके। और लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे। ये एक मास था जो कि एक पुली से हैंग था। एक पुली यहाँ पे था और स्ट्रिंग यहाँ पे एक जमीन पे बांधा हुआ है और यहाँ पे मास हैंग्ड है। तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में टेंशन निकालना था, तो हम लोग देखे थे कैसे कैलकुलेट करना है। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग। एंड इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में, और देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट ये सीलिंग है। यहाँ पे ये हैंग्ड है, ये जमीन है। सपोज दिस इज फ्लोर ऑफ योर रूम, okay, and this is roof and there is a string जो कि यहाँ पे बांधा हुआ है, और इसमें ये स्ट्रिंग ऐसे एक ही स्ट्रिंग है। ये एक दूसरा पुली है, मासलेस पुली, आइडियल पुली। ये भी फ्लोर के किसी एक पार्ट से बांधा हुआ है, सीलिंग के पार्ट से, सॉरी। और ये मास 5 kg है। ओके, एक ही धागा है, यहाँ से धागा चालू हो रहा है और ऐसे आके यहाँ पे एक 5 kg का मास है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑल पुलीज आर आइडियल। आइडियल पुली का ये मतलब है कि जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन यहाँ पे भी होगा। पुली के इस साइड और इस साइड टेंशन चेंज नहीं होगा। हम लोग जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन वाला पुली है ये, इस पुली में फ्रिक्शन रहता है, तो यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा और इस पार्ट में टेंशन कुछ और होगा। सो इट इज गिवन दैट ऑल पुलीज आर आइडियल। ओके, ऑल स्ट्रिंग्स, सॉरी ऑल स्ट्रिंग नहीं, एक ही स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज massless, string massless है। ओके, so this is 1, this is 2 and this is 3 and this string is 4. Calculate tension in all strings. T1, T2, T3 and T4, ये 4 स्ट्रिंग है। ओके, चारों का टेंशन कैलकुलेट करना है। ये हैंग्ड है। सो
कैसे सॉल्व करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ये 5 kg वाले ब्लॉक का। तो 5 kg वाले ब्लॉक का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन T। सपोज दिस इज T4, ये जो टेंशन है यहाँ पे 4 स्ट्रिंग 4 है ना, इसका ये टेंशन T4 होगा अगर, तो ये यही स्ट्रिंग यहाँ पे भी आया है तो यहाँ पे भी टेंशन T4, तो यहाँ पे भी टेंशन इस आया पुलिस आइडियल है तो यहाँ पे भी टेंशन T4 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी टेंशन T4 ही रहेगा, टेंशन चेंज नहीं होगा। और इसमें टेंशन कितना रहेगा, T3, इसमें टेंशन रहेगा T2 एंड इसमें टेंशन होगा T1। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना रहे हैं तो दिस इज T4। ओके, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या इस 5 kg वाले ब्लॉक पे, नहीं, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है T4 माइनस mg इज इक्वल टू मास इन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये दिया हुआ है कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, ये ऐसे मूव ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पे बांधा हुआ है तो कहाँ से मूव कर पाएगा। ऑल्सो दिया हुआ है, मान लेना है ये आप लोग नए हैं तो ये मैं दे देता हूँ, नहीं तो ये आपको खुद एज्यूम करना है एग्जाम में, जब जेईई मेंस या एडवांस के एग्जाम या नीट के एग्जाम में आएगा तो आपको ये खुद एज्यूम करना है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, नीट में भी आ सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट एकदम। देखिए मैं एक सीखने वाला अप्रोच बताऊंगा और एक एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच, दोनों अप्रोच आई विल टीच यू। ओके, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, एग्जाम में आपको नहीं दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम में है, आपको खुद ये समझ जाना है कि ये तो यहाँ पे बांधा हुआ है पूरा, इधर बांधा है इधर बांधा है, तो इसको बढ़ने का जगह ही नहीं है ना कहीं पे, तो यहाँ पे हैंग है, यहीं पे हैंग रहेगा। ओके, सो सिंस एक्सेलरेशन इज 0 वी पुट T4 minus mg is 5 into g10 is equal to 0, so T4 is equal to 50 न्यूटन। T4 50 न्यूटन है। ओके, ये टेंशन T4 अपना एक ये कैलकुलेट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं T3 कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस 3rd नंबर पुली का, दिस इज पुली नंबर 3rd। ओके, तो यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग खींच रहा है ऊपर तरफ। कुछ बच्चे इतने कमजोर होते हैं ना, कमजोर आई शुड नॉट से कमजोर, लेकिन वो सोचते नहीं है, वो कभी ये सोचने लगेंगे कि इसमें नीचे तरफ ये टेंशन T3 लग सकता है, उनके दिमाग में ये चीज आ सकता है कि ये टेंशन T3 नीचे क्यों नहीं लग रहा है। भाई धागा अपने तरफ खींचता है, इस पोर्शन को अगर यहाँ पे देखें तो इस पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को धागा नीचे खींचेगा। जो सीलिंग है, सपोज आपके रूम में, सोचिए इमेजिन करिए आपके रूम में कुछ हैंग्ड है धागे से या रस्सी से, तो छत को नीचे तरफ खींच रहा है, इस पोर्शन को नीचे तरफ खींच रहा है, लेकिन जो नीचे हैंग्ड है पार्ट, जैसे यहाँ पे ये पुली है, उसको ऊपर तरफ खींचता है। तो इस पुली का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो ये पुली को ये स्ट्रिंग ऊपर तरफ खींच रहा है, इसीलिए हम लोग ऊपर यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं टेंशन T3 से। और ये जो स्ट्रिंग है, टेंशन यहाँ पे देख रहे हैं इस ऊपर वाले पार्ट पे, तो इसको नीचे तरफ दबाएगा। ये जो स्ट्रिंग है T4 से इधर नीचे खींच रहा है, इसका देखिए यहाँ पे देखिए T4 से नीचे खींच रहा है, तो ये T4 लिख दिए। ये भी T4 से नीचे तरफ खींच रहा है, ये थोड़ा स्लैग बन गया है बट स्लैग नहीं होगा एग्जैक्टली, इट विल बी टाइट। ओके, सो T4 से खींच रहा है। इसका इफ भी हम लोग को ये भी पता है कि ये बांधा हुआ है तो ये खसकेगा नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे T3 माइनस ट्वाइस ऑफ T4 इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन है नहीं, तो T3 इज इक्वल टू
2 इंटू T4 कितना कैलकुलेट किए 50 न्यूटन, सो दिस इज 100 न्यूटन। मेडिकल वालों को ये सब फॉर्मूला याद करा दिया जाता है जैसे तैसे, मैं बुक में देखा हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा अभी बुक में कैसे फॉर्मूला एक्यूमुलेट करके दे देते हैं और उनको याद करना पड़ता है। बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है। ये सब चीज कंसेप्चुअल है, ये सब चीज सिखाना है, आपको सीखना है ये सब चीज। बहुत दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सपोज टेंशन T2 निकालना है हम लोग को, दिस इज पुली नंबर 2। तो पुली नंबर 2 पे देखिए, ये धागा टेंशन में है, इधर ये नीचे खींच रहा है, तो ये इसको ऊपर खींच रहा होगा, इस पार्ट को नीचे खींच रहा था। अब यहाँ पे टेंशन देखें, हम लोग को यहाँ पे टेंशन नीचे वाले पार्ट के, नीचे वाले पुली के नीचे देखना है, तो ये तो इसको ऊपर खींचेगा, ये भी ऊपर खींचेगा। ओके, सो इस पे टेंशन T4 लगेगा ऊपर तरफ दोनों साइड से, T4। ओके, और जब इसको ऊपर खींचेगा तो ये तो ऊपर जाएगा नहीं, ये धागा यहाँ सेकेंड नंबर धागा से, सेकेंड नंबर स्ट्रिंग से इसको बांध के रखे हैं। ओके, सो ये स्ट्रिंग इसको नीचे तरफ खींचेगा, टेंशन T2 इसमें कुछ डेवलप होगा। ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ T4 माइनस नीचे तरफ लग रहा है T2 इज इक्वल टू 0, सो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू T4, 2 इंटू T4 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन आएगा T2। सिमिलरली आपको कैलकुलेट कर लेना है कि T1 कितना होगा। ये जैसा सिचुएशन थर्ड का है वैसा ही सिचुएशन फर्स्ट का भी है। ओके, तो इसको T1 कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। समझ गए इस क्वेश्चन को? एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच आपको ऐसे ही नहीं आएगा। एग्जाम अप्रोच जो मैं बता रहा हूं, आप इसको 25-30 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करते हैं, बार बार रिवीजन करते रहते हैं, तो ये सारा चीज ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे है। जैसे ये एक पैटर्न बन गया ना यहाँ पे, जैसे इसका एक स्टेप में तो ये निकालनी है अपना, ये कैलकुलेट हो गया, तो ये दिख रहा है कि ये दोनों इधर इसको खींच रहा है, तो ट्वाइस ऑफ टी, जितना टेंशन इसमें होगा उसी का टेंशन T3 में होगा। आपको एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्या रहेगा, इधर कैलकुलेट T2, T1 और T3, कोई एक चीज कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है ना, या तीनों भी रहेगा। तो आपको यहाँ से देख लेना कि आप T4 कैलकुलेट किए, उसके बाद जैसे ये T4 और T4 इसे इसको खींच रहा है, तो इसमें ट्वाइस ऑफ T4 आ जाएगा। इक्वेशन से वो भी आ रहा है, बेसिक चीज है, लेकिन अब एग्जाम में कैलकुलेट करना नहीं है, आपको सीधे एक चीज कैलकुलेट करना है, ये वाला, और उसके बाद ये सब दिमाग में खुद आ जाना चाहिए प्रैक्टिस के कारण। एग्जाम में यही देखना है कि आपको 5 kg में नीचे mg लग रहा है, तो 5 इंटू 10, और ऊपर क्या एक टेंशन T4 इज इक्वल टू 0, तो T4 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, T4 हम लोग 50 न्यूटन कैलकुलेट किए। अब T3 कैलकुलेट करना है, तो नीचे T4 लग रहा है, नीचे T4 लग रहा है, ट्वाइस ऑफ T4 इज इक्वल टू T3, T3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T4 हम लोग को समझ आ रहा है, इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सिमिलरली T2 इज इक्वल टू, इधर T4 खींच रहा है, T4 खींच रहा है, तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T4 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सिमिलरली T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T4 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। एग्जाम में आप डायरेक्ट सॉल्व करने लगेंगे, कब? जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू विल इजीली सेल योर बोर्ड। ओके, चलते हैं। मैं इतना इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझने का कोशिश करें। यू शुड नॉट ट्राई टू मग इट अप एनी हाउ। ओके, समझने का कोशिश करें, बहुत इजी है। क्वेश्चन
ये एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम इज गिवन हियर, जिसमें दो स्ट्रिंग है। दिस इज स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज स्ट्रिंग 2। ये स्ट्रिंग सेम है, दिस स्ट्रिंग इज सेम, दिस इज स्ट्रिंग 2 एंड दिस स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग 1। दो स्ट्रिंग है अलग अलग, तो इसमें टेंशन अलग अलग होगा। जैसे हम लोग ये मान रहे थे कि आइडियल पुली है तो टेंशन सेम होगा, इस स्ट्रिंग में सेम होगा टेंशन T2, लेकिन ये स्ट्रिंग अलग है, so tension will be different in this one. Okay, so we have to calculate T1 and T2 assuming the strings to be massless and the pulley to be what? Frictionless, ideal. Okay, so we have to make free body diagram of mass M1 first. मास M1, कौन सा फोर्स लग रहा है मास M1 पे? M1G। और कौन सा इस पे फोर्स लग रहा है? mg तो लग रहा है, उसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन T1। ओके, क्या इक्वेशन बनेगा? इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे बांधा हुआ है तो ये नीचे आएगा नहीं, तो क्या होगा? T1 माइनस M1G is equal to 0. So T1 is equal to M1G। ओके, ये तो पहले से सॉल्व करते आ रहे वही चीज है। M2 का हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मास M2 का सेकेंड ब्लॉक, इसमें टेंशन T2 है, अलग है कुछ टेंशन, T2 से उसको ऊपर तरफ खींच रहा है। ये जो स्ट्रिंग है इसको ऊपर खींच रहा था, इसलिए हम लोग इस पे ऊपर फोर्स लगाए, लेकिन इसको नीचे तरफ खींचेगा। स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है अपने तरफ खींचने का, इसको खींचेगा नीचे तरफ। कितने टेंशन से? T1 टेंशन से। गॉट इट? एक फोर्स इस पे mg लगेगा ही लगेगा, जो कि M2G, जो कि हर मास पे लगता है अर्थ के कारण। So we have to write equilibrium equation for this FBD. So plus T2 minus T1 minus mg भी नीचे लग रहा है M2G is equal to 0। acceleration है नहीं, mass into acceleration। I should write mass into acceleration, but since acceleration is 0, so I'm writing it 0। T2 is equal to, इधर आएगा T1 plus M2G। So what? T1 is how much? M1G plus M2G is equal to M1 plus M2G। This is T2। कैसे कैलकुलेट किए? फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। बहुत लोग ये चीज समझ जाएंगे, अरे भाई इस स्ट्रिंग का कुछ मास है ही नहीं, जब इस स्ट्रिंग का कुछ मास है नहीं, इसमें कितना टेंशन आएगा? M1G प्लस M2G, दोनों मास का जो वेट होगा वही आएगा ना, M1G प्लस M1 प्लस M2 इंटू G। M1 प्लस M2 कोई मास है इंटू G। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एकदम सही है, एकदम सही आप सोच रहे हो, बट आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही सॉल्व करना है इसको। यू हैव टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम सो दैट इट बिकम्स योर प्रैक्टिस इन एग्जाम ऑल्सो। यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। टफ आएंगे, टफनेस बढ़ते जाएगा ना क्वेश्चन का, जेई वाले को ज्यादा टफ आएगा, नीट वाले को यही सब आएगा। अभी मैं एक बार देखता हूँ बुक में, शायद फॉर्मूला खूब सारा दिया हुआ है।
यहाँ पे अलग अलग टाइप का है, जैसे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब बना के और दिया हुआ है। मैं ये बुक देखा नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ये चैप्टर खोल रहा हूँ। वही सब केस बना के और फॉर्मूला लास्ट में क्या फॉर्मूला आएगा तो इस टाइप का ये फॉर्मूला दे देगा आपको T1। इस टाइप का केस रहेगा तो M1 + M2 × G, और सिंपल रहेगा तो M1 mg। ऐसे फॉर्मूला दे देते हैं बहुत सारे, जो कि बाद में कंफ्यूजिंग हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। इसलिए फॉर्मूला नहीं याद करना, फॉर्मूला जहाँ याद करना है आई विल टेल यू वेयर यू शुड लर्न द फॉर्मूला। ओके, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन वाज 0 इन ऑल द केसेस, बट नाउ वी विल सी वन केस which will be little bit different what we have studied till now. Two kg block, this is 5 kg block। आपके घर के रूम के छत में ये लगाया हुआ है, एक पुली लगा है उसमें जो कि मासलेस है, और एक धागे से बांधा हुआ एक 2 kg का ब्लॉक और एक 5 kg का ब्लॉक, और नीचे स्पेस है, सपोज फ्लोर यहाँ पे है तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, this block will go down and this block will go up with some acceleration a। जितना एक्सेलरेशन से ये a ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये a नीचे आएगा। धागा सेम है ना, सेम एक ही धागा है, जितना तेजी से नीचे जाएगा उतना ही तेजी से ये ऊपर आएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसमें जितना सिंस दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, तो टेंशन जो यहाँ पे होगा वही पुल्ली के इस साइड में होगा, टेंशन T, हर जगह वही टेंशन होगा। तो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 5 kg बॉडी का, 5 kg का, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आप लोग खुद सोचिए। 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, प्लीज थिंक बाय योरसेल्फ। एक फोर्स तो ये mg इसका लगेगा ही, नेचुरल है, अर्थ पे है तो mg लगेगा ही, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक इसको ऊपर खींचेगा टेंशन T, टेंशन T इसको चाहेगा, ये जैसे 2 kg का जो वेट है वो तो कुछ इधर पावर लगाएगा ही, कुछ इधर वेट लगाएगा कि इसमें खिंचाव हो। ऐसा नहीं है कि ये फ्री है तो ये फ्रीली नीचे गिर जाएगा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे ये तो जब नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर क्यों खींचेगा, भाई ये 2 kg का वेट है, इसको कुछ टेंशन से ऊपर खींचेगा, ये अपना वेट लगेगा। आप लोग इमेजिन करिए, इसमें वेट के कारण यहाँ पे तो कुछ टेंशन आएगा जो कि टेंशन T है। ओके, सो जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं +T - mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स लिख दिया, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू नहीं, देखिए अभी हम लोग ये माने हैं, डायरेक्शन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे ऊपर फोर्स टेंशन T लग रहा है तो +T माने, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस, और mg नीचे लग रहा है तो माइनस, तो नेट फोर्स लिखा गया। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन नीचे तरफ है। ओके, हम लोग ये मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन नीचे तरफ है, लेकिन डायरेक्शन तो हम लोग ये पॉजिटिव माने ना, ऊपर तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा। सोचिए क्यों, एक्सेलरेशन मान रहे हैं नीचे तरफ, ठीक है, लेकिन इसमें नेट फोर्स का जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो ऊपर को पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं। हम लोग सारा अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें ऊपर तरफ ही पॉजिटिव माने हैं, समझ में आ रहा है। इसमें ये माने हैं कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, नीचे तरफ है,
और डायरेक्शन ऊपर को पॉजिटिव मान रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन माइनस ए लिखाएगा, माइनस ए। सो टी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया इक्वेशन 1। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है टेंशन टी कैलकुलेट करना है और ए कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट एक्सेलरेशन of blocks and tension in string। दोनों चीज कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग को ये इक्वेशन क्यों नहीं बनाना पड़ रहा था, क्योंकि एक को जो वेरिएबल था एक्सेलरेशन ए, हम लोग को पता था कि एक्सेलरेशन ए 0 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू है, 0 नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। एक इक्वेशन ये बन गया अपना, दिस इज इक्वेशन 1। इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, टू kg, तो इसमें हम लोग को ये पता है कि टेंशन टी से इसको ऊपर तरफ खींचेगा और एक्सेलरेशन इसमें, ये एक्सेलरेशन नीचे है तो ये एक्सेलरेशन ऊपर तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, जब मैं पढ़ाई करता था तो एक दो बार मेरे को स्टार्टिंग में आया था, जब सीख रहा था, तो व्हेन आई वाज लर्निंग दिस आई वाज गेटिंग कंफ्यूज लिटिल बिट, सो डोंट पैनिक, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा पूरा। ये लगेगा टेंशन टी ऊपर तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर तरफ है और नीचे लगेगा mg, ठीक है। सो इक्वेशन लिखते हैं ऊपर तरफ पॉजिटिव मान के, प्लस टी माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ऊपर तरफ ही है, ऊपर तरफ है ना एक्सेलरेशन, इसका नीचे होगा तो इसका ऊपर होगा एजम्पशन के अनुसार, तो मास इंटू एक्सेल ऊपर तरफ है तो पॉजिटिव ही लेंगे ए, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, टी प्लस एम कितना है इसका 5 ए इज इक्वल टू mg, mg कितना हो जाएगा 50, ये इक्वेशन 1 था। t माइनस इसका mg कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2a। ओके, हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन 2। ये इक्वेशन, दो इक्वेशन देख लिए ना हम लोग, क्या है दोनों इक्वेशन, t प्लस 5a इज इक्वल टू 50 एंड t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन यहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मुझे ये सब चीज नहीं बताना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। t इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2a प्लस 20। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है और तब पढ़ा रहा हूं, इसको पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, तो t का वैल्यू कितना है 2a प्लस 20 प्लस दिस 5a is equal to 50. So 7a plus 20 is equal to 50. So 7a is equal to 30. a is equal to 30 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Got it? एक्सेलरेशन आएगा a is equal to 30 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एंड टेंशन T इज इक्वल टू 2a प्लस 20, इक्वेशन यहाँ से देख रहे हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 30/7 प्लस 20 इज इक्वल टू व्हाट 60/7 प्लस 20 140 200/7 न्यूटन टेंशन T। देख लीजिए यार, सॉरी क्या हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। ये जो ब्लॉक है इसमें दोनों तरफ टेंशन हो जाएगा इतना 200/7 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन विल बी और 30/7 ना 30/7 परहैप्स 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन अभी कल सॉल्व करेंगे। ये क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक रखे हैं विच एवर बुक यू हैव kept with yourself, practice as much as possible, ओके। बहुत हद तक हम लोग सीख चुके हैं, आगे भी सीखेंगे। अभी 2-3 क्लास और इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में लगाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओके। थैंक यू।